Student, I am Vinay from Vinay Thinks channel. Today we will discuss the first chapter of English from the Movements book of class 9. Chapter name is The Lost Child and written by Mulk Raj Anand. ये स्टोरी है एक चाइल्ड की जो कि गुम हो गया था फेयर में। जैसे कि आप पिक में देख पा रहे हो, मेला लगता था उनके गांव में जिसमें गुम हो गया था। जैसे कि टाइटल भी बता रहा है, टाइटल क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज रिटन बाय मुल्क राज आनंद और मुल्क राज आनंद ने ये स्टोरी लिखी है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है? ये आता है फरवरी मार्च में। इसका मतलब विंटर के बाद आता है ये सीजन। तो ये त्योहार कब आया? स्प्रिंग में आता था उनके वहां, स्प्रिंग के सीजन में आता था ये फेस्टिवल, जब मेला लगता था पूरे गांव में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अलग अलग शॉप्स है, अलग अलग टॉयज है। फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहे थे वहां से? विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज का मतलब होता है कि गलियों से। विंटर का मौसम अभी अभी गया था, तो स्प्रिंग के बाद, स्प्रिंग से पहले विंटर आता है, तो गलियों से क्या निकल के आ रहे थे? एकदम गेली का मतलब होता है हैप्पीली। हैप्पीली मतलब बहुत ही खुश। क्लैड का मतलब क्लोथेड, कपड़े पहने हुए। ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पे इंसानों के लिए यूज किया है। तो उन गलियों से क्या निकल के आ रहे थे? बहुत ही खुश और बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए आदमी निकल के आ रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हो, मेले में बहुत ही भीड़ होती है, अलग अलग तरह के आदमी होते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, और वो बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि त्योहारों पे सभी खुशी होते हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन द हॉर्सेस, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे आ रहे थे, कुछ उनके साथ बैठ के आ रहे थे, कुछ बैम्बू कार्ट्स पे और बुलक कार्ट्स पे, बैलगाड़ियों में बैठ के आ रहे थे। तो अलग अलग तरह से आ रहे थे सब। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विद हिज लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग ओवर होता है टू बी सो फुल ऑफ अ लिक्विड दैट इट फॉलोज ओवर द एज। कि एक पानी, जैसे पानी का ग्लास होता है, पानी के ब्रिम बोलते हैं वैसे किनारे को, किनारे को पानी का ग्लास भर जाए और वो बहने लग जाए, इसका मतलब होता है ब्रीमिंग ओवर। यहाँ पे ब्रीमिंग ओवर चाइल्ड की खुशी के लिए यूज किया गया कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश था कि वो इधर उधर भाग रहा था, अपने पापा के पैरों के नीचे से भाग रहा था। क्यों खुश था? क्योंकि वो फेयर में जाने वाला था। बच्चों को चाहिए क्या? टॉयज चाहिए, झूले चाहिए, तो मिठाइयाँ चाहिए या टॉफी चाहिए, चीज चाहिए, तो वो सब कुछ फेयर में मिलने वाली थी। हम भी अगर बचपन की याद करें तो हम भी मेले में जाते हुए बहुत खुश होते थे बचपन में। तो अब वो बच्चा भी इसलिए खुश था, उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आज वो बहुत सारी नई नई चीजें देखने वाला था, इसलिए उसकी खुशी थी जो बाहर निकल निकल के गिर रही थी। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अब वो क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? उसको बुला रहे हैं कि जल्दी आओ। क्यों? क्योंकि वो पीछे रह गया था। लेग्ड बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है? वॉज लेफ्ट बिहाइंड, कि वो पीछे रह जाना। फैसिनेटेड बाय का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्टेड टू, किसी किसी चीज से अट्रैक्ट होना। अब वो बच्चा था जो क्या, किसे फेयर में जो टॉयज थे, टॉयज से अट्रैक्ट हो रहा था। इसका मतलब मेले में जो खिलौने थे उससे अट्रैक्ट होता, उसके कारण वो पीछे रह गया था। देखो आप जैसे देख भी रहे हो कि जैसे शॉप्स लाइन, शॉप साथ 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 लगी होती है खिलौनों की शॉप, तो वो पीछे रह गया था और उनको देखे जा रहा था खिलौनों को। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. लिंगरिंग होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से एक ही चीज पे टकटकी लगा के देखते रहना। रिसीडिंग मतलब होता है आगे चलना और कुछ चीज पीछे रह जाना। अब यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है? अब उसकी फीट थी, जो उसके पैर थे, वो तो जो उसके पापा मम्मी कह रहे थे उसको ओबीडेंट, इसका मतलब उसको फॉलो कर रहे थे जो भी उसके मम्मी पापा कर रहे थे। बस जो उसकी आंखें थी वो कहां टकटकी लगाई हुई थी? ट्वाइस पे। आप देख भी सकते हो उसका मुंह पीछे ही है, वो अभी भी क्या ट्वाइस पे टकटकी लगाए हुए है, जो कि पीछे निकल चुकी है। अभी उसकी शॉप्स देखो, ये आगे आ गया है, शॉप्स पीछे रह गई है, बट अभी भी वही देख रही है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब वो क्या कह रहा है?
सप्रेस का मीनिंग होता है दबाना, किसी भी फीलिंग को दबाना, पुट टू एन एंड, कि किसी भी चीज को खत्म कर देना। कोल्ड का मीनिंग होता है विदाउट एनी फीलिंग ऑफ अफेक्शन, बिल्कुल प्यार भरे, प्यार से नहीं देखना, इसका मतलब गुस्से में देखना। अब उसे पता था कि उसने उसके पापा मम्मी उसको नहीं दिखाने वाले, वो भाग के वहां पे आया जहाँ पे उसके मम्मी पापा थे, बट अब वो अपनी फीलिंग्स दबा नहीं पाया, इसका मतलब सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया अपने हर्ट में जो उसकी इच्छा थी। और वो पर हालांकि वो ये भी जानता था, क्या जानता था, कि उसके मम्मी पापा ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, कि वो ही पुराना रिफ्यूजल की उनकी आंखों में दिख रहा है कि वो मना कर देंगे, और उनको उनकी आंखों में बिल्कुल भी उसके लिए प्यार नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है कि वो दोनों घूर रहे हैं उसे और वो मना कर देंगे, उनकी आंखों में रिफ्यूजल दिख रहा है, मना करने का। हमेशा ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा होता है जो भी चीज देखता है वो लेने की कोशिश करता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, प्लीडेड का मीनिंग रिक्वेस्टेड, उसने बोला कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। अब रेड आइट का मतलब होता है एंगर से भरी, इसका मतलब गुस्से से भरी, लाल आंख हो जाना, आपने सुना होगा लाल आंख हो जाना। टायरेंट होता है, टायरेंट इज ए क्रूअल एंड ओप्रेसिव रूलर। अब क्रूअल एंड ओप्रेसिव रूलर इसका मतलब क्रूर और दबाने वाला शासक। तो उसके पापा ने उसको वैसी नजरों से देखा, गुस्से भरी नजरों से, आंखें लाल थी, और वही वे में जिसमें वो हमेशा देखता है, किसमें, टायरेंट वे में, क्रूर शासक की तरह उसने उसको देखा, बच्चे को देखा गुस्सा होके। क्यों? क्योंकि वो मांग कर रहा था टॉयज की। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब मेल्टेड का मतलब क्या होता है? बिकम टेंडर एंड लविंग, प्यार जताना इसका मतलब। और पेल का मतलब क्या होता है? डल और कलरलेस, कि कोई चीज बिल्कुल डल हो या कलरलेस हो। तो अब वो क्या कहना चाह रहा है? वो उसकी मम्मा बुलाती है उसको, यहाँ पे आओ और आगे देखो क्या है, क्या है? फ्लावरिंग, फूलों से भरी हुई सरसों के खेत देखो, जैसे कि नीचे पिक में दिखा रखा है मैंने। और ये कैसे दिख रहे हैं? मेल्टिंग गोल्ड की तरह, कि जैसे कि सोना पिघला के बहुत दूर दूर तक पिघला के धरती पे डाल दिया गया हो। अब a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वो गोडी का मतलब क्या होता है? बहुत ही चमकीली होना। तो अब उसके जो पर्पल विंग्स थे, किसके? ड्रैगन फ्लाई, जो नीचे पिक में ऐसे दिखती है ड्रैगन फ्लाई, जो इसके पर्पल विंग्स थे वो बहुत ही चमक रहे थे उसके। और वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे से क्या कहते हैं, उड़ रहे थे। किसके साथ? बहुत सारी ये ड्रैगन फ्लाईज उड़ रही थी अपने पर्पल विंग्स के साथ, और ब्लैक बी हो गई, बटरफ्लाई हो गई, तो मधुमक्खियां, और काली मधुमक्खियां, और क्या, बटरफ्लाई, तितलियां भी उड़ रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, की फ्लावर से शहद, फूलों से शहद निकालती है ना, शहद निकालने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम would still its wing and rest he would try to catch it. उसकी गेज का मतलब होता है टक टक एक जगह देखते रहना, नजर बंद हो जाना। अब वो उसको देख रहा था ड्रैगन फ्लाई को, कि वो कहीं बैठे रेस्ट करने के लिए और मैं उसको भाग के पकड़ लूं। तो बच्चा उसको ध्यान से देख रहा था। गेज का मतलब होता है ध्यान से देखना। But he would go fluttering and flapping up in the air when he had almost caught it in his hand. Then his mother gave a cautionary call, come child, come, come, come on the footpath. क्या? जब वो इसको पकड़ने ही वाला था, एकदम वो हवा में उड़ गई अपने पंख को फड़फड़ाते हुए, फ्लटिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू एयर, इसका मतलब पंख को फड़फड़ाते हुए। और एकदम उसकी मम्मी ने क्वेश्चनरी कॉल दी। क्वेश्चनरी कॉल क्या होती है? चेतावनी भरी कॉल। चेतावनी भरी कॉल दी किस लिए? कि कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, की फुटपाथ पे आ जाओ जल्दी, तुम कहाँ खेल रहे हो? तो गुस्से में मम्मी ने बोला उसकी। He ran towards his parent gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine.
अब एब्रिस्ट होता है साइड बाय साइड फेसिंग द सेम वे, एक साथ चलना और एक ही डायरेक्शन में चलना। और टीमिंग आउट होता है टू पार और टू एम्प्टी आउट, कि कुछ चीज को खाली कर देना या कुछ चीज को निकालना। अब वो क्या था, अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा था साइड बाय साइड, बट वो किससे अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया इंसेक्ट एंड वॉर्म से, जो कि फुटपाथ पे बैठे हुए थे। बहुत ही कुछ था, पेरेंट्स के साथ चल रहा था और उसको जो कीड़े मकोड़े देखे फुटपाथ पे, जो कि क्या होते वर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे। क्या किससे निकल रहे थे बाहर, हाइडिंग प्लेस। जो कीड़े मकोड़े थे वो अपने हाइडिंग प्लेस से, जहां पे वो छुपे रहते हैं, वहां से बाहर निकल रहे थे टू एंजॉय द सनशाइन, और सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। ग्रुप होता है एक छोटा सा ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाव में वो उसके मम्मी पापा जाके बैठ गए, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। बहुत दूर तक चल रहे थे और वहां पे अपने बच्चे को बुला रहे हैं कि जल्दी से आओ। और वो कहां पे बैठे थे, वेल की एज पे, इसका मतलब कुएं की जो दीवार होती है साइड दीवारी, वहां पे बैठे थे। और आवाज मारते ही उनका बच्चा भी क्या भाग के आया उनकी तरफ। तो अब वो चलते चलते थक गए होंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर, क्या पता उनके गांव से बहुत दूर हो वो फेयर लगता हो, तो वो आराम कर रहे हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. Forgetting his parents, he began to gather the raining petal of in his hands. अब वो क्या कर रहा है कि उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है जब वो एकदम ग्रूव के नीचे आया। Forgetting his parents, he began to gather the raining petal. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" Raining petals dropped from his forgotten hands. अब वो क्या किया, एकदम उसे क्या सुने कि डव की आवाज सुनी। डव ऐसा दिखता है, देखो कबूतर जैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, बट कबूतर पिजन से अलग बर्ड होता है, ये अलग बर्ड होता है, इसका नाम होता है डव। तो उसे उसकी कुकुइंग की आवाज सुनी, इसका मतलब उसकी साउंड सुनी, वो ऐसी साउंड निकालता है कुकुइंग की। तो उसे कुकुइंग की आवाज सुनी उसे, और वो एकदम भागा गया और पेरेंट्स को बोला कि डव डव डव, जोर से चिल्लाया। और जो उसने पेटल्स वगैरह फूल की कलियां इकट्ठी की थी वो सारी उसने क्या फेंक दी। एकदम बच्चा ऐसा ही होता है, उसे कोई भी नई चीज दिखती है तो वो पुरानी चीज को भूल जाता है, और वो ऐसे ही भूल गया जैसे पहले फूलों की पत्तियों के साथ खेल रहा था। अब वो फॉरगॉटन हैंड्स, इसका मतलब वो भूल गया फूलों की पत्तियों को और उसने फेंक दिया। और अब वो डव को देख रहा है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स round the banyan tree. Gathering him, they took the narrow winding footpath which led the fair through the mustard fields. अब वो क्या कह रहे हैं, बच्चे को बुला रहे हैं। केपर्स क्या होता है, प्लेफुल स्केपिंग मूवमेंट, की एक खेलने की गोल 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 घूमना, बच्चे जैसे घूमते हैं। और वो मम्मी पापा बुला रहे कि आ जाओ जल्दी। बट जो बच्चा क्या कर रहा है, वो बनियन ट्री, देखो जैसे कि दिख रहा है बनियन ट्री, इसके अराउंड घूम रहा है वो। और टुक द नैरो वेंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वो उसी क्या कहते फुटपाथ पे फिर चलने लग गया जो फेयर की तरफ जा रहा था। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स full of throngs converging to the whirlpool of the fair, felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब थ्रोंग्स होता है यूज क्राउड, बहुत सारी भीड़। कन्वर्जिंग मतलब होता है कि एक जगह पे इकट्ठे होना, इसका मतलब गैदरिंग होना। तो वर्लपूल होता है, इसे बोलते हैं घुमेरू। तो घुमेरू क्या होता है, जैसे कि पानी में आता है घुमेरू, ऐसे ही अब जो भीड़ थी मेले में वो घुमेरू की तरह लग रही थी, कि जैसे कि बहुत सारे बंदे एक घुमेरू में वर्लपूल में घूम रहे हैं। तो अब उसे इतनी सारी भीड़ देख के क्या उसे डुअल रिएक्शन था उसका। क्या डुअल रिएक्शन क्या था, फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, एक बार तो उसे वो लगा, डर लगा, एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और फिर उसे अट्रैक्टिव भी लगा कि इतनी भीड़ देख के वो अट्रैक्ट भी हो गया। तो पहले वो डरा बच्चा और फिर क्या अट्रैक्ट भी हो गया इतनी सारी भीड़ देख के। A sweet miller's seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance. A crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब उसे क्या दिखा,
घुसते ही क्या एक स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई वाला दिखा, जो कि क्या कहते हैं, उसने बहुत सारी स्वीट्स रख रखी थी अलग अलग कलर की, और उसने जचा रखी थी एक आर्किटेक्चरल वे में, जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है ना, बनाते हैं कि कोई ऊपर कोई नीचे, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, कोई ऊंची होती है, कोई नीची होती है, कोई पीछे होती है। तो ऐसे ही उसने भी मिठाइयों के ढेर लगा रखे थे, कोई ऊंचा था, कोई नीचा था, कोई पीछा था, एक आर्किटेक्चरल डिजाइन की तरह, जो कि अलग अलग कलर से बने हुए थे, और उस पे सिल्वर और गोल्ड की कोटिंग हुई हुई थी, गोल्ड पेपर की कोटिंग हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured. और उसने एकदम देखा, और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह में पानी आ गया बर्फी देख के, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी, उसकी फेवरेट मिठाई थी। और उसने आराम से बोला कि आई वॉन्ट बर्फी, कि मुझे वो बर्फी चाहिए, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, इसलिए उसने जोर से नहीं बोला। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो he did होता है paid attention to, किसी तरफ क्या कहते हैं, attention पे करना। तो ही हाफ न्यू से पता था कि उसकी जो थी वो इच्छा थी, वो अगर जाहिर करेगा उस पर कोई भी उसके अटेंशन नहीं शो करेगा उसके पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि वो क्या है, ग्रीडी है, और उसको मना कर देंगे, क्या कह देंगे, नो। तो उसने आंसर उसका पता ही था पहले ही, नो होगा, तो दुखी था थोड़ा सा, और वो आगे चल पड़ा। आगे क्या दिखा उसे, फ्लावर सेल होग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर क्या होता है, एक फ्लावर होता है बेटा, फ्लावर का नाम होता है। गार्लैंड क्या होता है, माला। देखो जैसे कि आपको फ्लावर होकर दिख रहा है फूल बेचने वाला, तो वो मालाएं बेच रहा था फूलों की, और आवाजें मार रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबली ड्रॉन, वो बहुत ही उसकी इच्छा हो रही थी वो खरीदने की। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले लिव्ड एंड हाफ ममड आई वांट दैट गार्लैंड, और वो भागा गया वहां पे जहां पे बास्केट रखी थी फूलों की भरी हुई, और आराम से बोला आई वॉन्ट डेट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved off. तो उसे पता था उसके पापा मम्मी इसको भी रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे, क्योंकि पहले उसे मिठाई के लिए उसने क्या सोचा था कि ये ग्रीडी है, और अब वो कि फूलों के लिए क्या कहेंगे, ये बहुत ही सस्ते और बेकार है, तो इन्हें खरीदने का कोई फायदा नहीं। तो उसे आंसर पता था अपने मम्मी पापा का, तो इसलिए वो आगे चल पड़ा। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming होता है very strong emotion, कि किसी की तरफ बहुत ही strong emotion होना। तो अब ये जैसे कि देख रहे हो आपकी वो अब क्या खड़ा हुआ था, बैलून होकर खड़ा हुआ था, बैलून बेचने वाला खड़ा हुआ था, और उसके पास रेनबो, इसका मतलब अलग अलग आप देख रहे हो अलग अलग कलर के उसके पास बैलून्स थे, सिल्कन कलर, सिल्की जैसे बहुत ही रिच कलर के बैलून्स थे, और उनको देख के वो रोक न पाया और बहुत आकर्षित हो गया, और उसकी इच्छा थी कि वो सबको खरीद ले, क्योंकि उसे इतने अच्छे लग रहे थे और वो अलग अलग कलर के बैलून्स। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. तो उसे पता था क्या कहते हैं कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, तुम अब बैलून खेलने वाले नहीं रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम ऐसे टॉय से खेलने के लिए छोटे बच्चे नहीं हो। तो अब उसे पता था ये कि ये रीजंस होंगे कि मेरे मम्मी पापा मना कर देंगे इन चीजों के लिए, तो वो आगे चला फिर से। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक व्हिच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब जैसे कि स्नेक चार्मर है वो अपनी बीन बजा रहा था, और बीन बजाते हुए फ्लूट बजा रहा था, इसका मतलब, और वो क्या स्नेक की तरफ बजा रहा, स्नेक क्वाइल्ड, इसका मतलब ऐसी ऐसी उसमें बैठा हुआ था, क्वाइल मार के इसका मतलब चौकड़ी मार के बैठा हुआ था। तो अब वो बैठा हुआ था बास्केट में, और इट रेज
इन अ ग्रेसफुल बैंड, और उसने अपना सर उठाया जैसे कि आप देख भी रहे हो पिक्चर में, लाइक अ स्वैन, जैसे बत्तख उठाती है, बहुत ही प्यारे तरीके से उसने अपना सर उठाया उस बास्केट में से। वाइल म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जो उसका म्यूजिक निकल रहा था बीन का, उसके इनविजिबल ईयर्स, क्योंकि इनविजिबल क्यों बोला गया, उसके ईयर्स नहीं दिखते हैं सांप के, इसलिए उसे इनविजिबल बोला गया है। और बहुत ही प्लेजेंट साउंड लग रही थी उसे उसकी बीन की। तो अब और इसलिए लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और उसके कानों में ऐसे जा रही थी जैसे कि रिपल्स होते हैं ना, रिपल्स इनविजिबल वाटरफॉल में। क्योंकि अब ये इनविजिबल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आवाज है वो दिखती नहीं है, बीन की आवाज दिखे नहीं कि सुनाई देगी। तो अब रिपल्स की तरह थी, जैसे हम पानी में कुछ भी डालते हैं तो ऐसे ऐसे घुमेरे उससे बन जाते हैं ना गोल गोल, तो अब ऐसे ही उसके कानों में साउंड जा रही थी रिपल की तरह, जैसे कि स्मूथली उसके वाटरफॉल की तरह, रिपल्स की तरह उसके कानों में, सांप के कानों में आवाज जा रही थी, और वो ये खड़ा होकर देख रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। अब क्या था, फॉरबिडन मतलब होता है नॉट अलाउड, मना कर देना किसी चीज को, कोर्स मतलब होता है अनप्लेजेंट, कुछ अच्छा नहीं होना। तो वो स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ा, बट उसको पता था उसके पापा मम्मी उसको क्या मना कर देंगे। क्यों मना करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बद्धा म्यूजिक है, और जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा है, तो इसलिए वो अब फिर उसको पता था उसके मम्मी पापा रिफ्यूज करेंगे इसके लिए भी, और वो आगे और चला मेले में, जैसे कि उसने अभी तक अपने सारी चीजें मना कर दी थी। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked, cried with dizzy laughter. Dizzy का मतलब होता है चक्कराना, और राउंड अबाउट ऐसा देखने में लगता है झूला जो गोल गोल घूमता है, घोड़े लगे होते हैं, तो वो बहुत पूरी स्विंग में घूम रहा था, तो बहुत जोर जोर से घूम रहा था। उस पे आदमियां, औरत, बच्चे सब कोई बैठे हुए थे और गोल गोल रेलिंग मोशन में, घुमेरू मोशन में घूम रहे थे। श्रिक्ड का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला रहे थे। क्राइड रोना, चक्कर आते हुए रो रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। अब उसने अंदर से बहुत सोचा और एक डिसीजन लिया, और अब साहस सा करके उसने बोल दिया कि मम्मी पापा मैं इस राउंड अबाउट पे घूमना चाहता हूँ, इसका मतलब झूलना चाहता हूँ, प्लीज। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, देयर वर नो देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, देयर वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब उसको पीछे से कोई आंसर नहीं आया, तो उसने अपने पेरेंट्स के लिए क्या देखा, इधर उधर देखा, देयर वॉज कोई भी नहीं था वहां पे भी। तो उसने अपने आइड साइड देखा तो वहां पे भी कोई नहीं था। उसने आगे देखा, पीछे देखा, बट कोई भी साइन नहीं मिल रहा था, उसके पेरेंट्स उसको देखने को नहीं मिल रहे थे। तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि उसके पेरेंट्स देखने को नहीं मिल रहे थे और वो गुम हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लॉस्ट चाइल्ड। अब क्योंकि ये चाइल्ड है और ये लॉस्ट हो चुका है, चैप्टर का नाम भी है द लॉस्ट चाइल्ड। A full deep cry rose within his dry throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." अब वो पूरी जोर से रोया, अंदर से क्या कहते हैं ड्राई थ्रोट, विद इन ड्राई, गला सूख के, गला फाड़ फाड़ के रोया। एंड विद अ सडन जक, जक का मतलब होता है एकदम धक्का लगना, और धक्के लग के वो रोया। Tear rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. अब उसका जो था क्या था, आंसू आने लगे जोर जोर से, और अब उसको बहुत ही डर लग रहा था, बहुत ही डर लग रहा था। और उसका फेस था जो क्या कहते डर से भर गया था, पूरा लाल हो गया था, क्योंकि वो डर रहा था, छोटा सा बच्चा था और इतनी भीड़ में वो अकेला गुम हो गया। Panic stricken, he ran to one side, then to the other side, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. वेल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, टीथर का मतलब होता है हेयर एंड डेयर। अब पैनिक स्ट्रिकन, नर्वस होके वो इधर उधर भागा, और क्या हर एक डायरेक्शन में भागा, और उसे पता नहीं था मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। और क्या चिल्ला रहा था वो, मम्मी पापा, क्योंकि वो डरा हुआ था बच्चों, और गेम वो के उसमें फेयर में गुम हो गया था।
His yellow turban came untied, his clothes become muddy. वो भाग रहा था, इधर उधर गिर रहा था। जो उसने टर्बन पहनी हुई थी सर पे येलो कलर की, वो क्या खुल गई भागते भागते, क्योंकि जोर जोर से भाग रहा था। उसके जो कपड़े थे वो सारे गंदे हो गए, क्योंकि वो इधर उधर गिर रहा था। छोटा सा बच्चा है, भीड़ में भाग रहा, तो वो इधर उधर टक्कर लग के वो गिर रहा था, और वो बुखलाया भी हुआ था डर के कारण, क्योंकि उसके मम्मी पापा गुम हो गए थे और वो बहुत ही छोटी एज का था, तो उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब क्या हुआ, वो भाग रहा है डर में, रेज होता है डर, डर में भागा बहुत देर तक इधर उधर, बट ही स्टूड डिफीटेड, थोड़ी देर बाद वो हार गया, और हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब्स। सोब्स होता है क्या, सुबक सुबक के रोना। अब उसकी जो जोर जोर से रो रहा था, अब उसकी सुबकी बंदगी है, सुबक सुबक के वो रो रहा है। और एट लिटिल डिस्टेंस ऑन ग्रीन ग्रास ही कुड सी हिज फिल्मी आईज। वो थोड़ी दूर में वो घास में क्या दिख रहा है, फिल्मी आईज से दिख रहा है। फिल्मी आईज क्यों बोला गया है, क्योंकि टीयर्स से भरी गई थी, टीयर्स की एक आईज के आगे फिल्म भर गई थी। फिल्म इसका मतलब एक परत भर गई थी आंसुओं की, और उसके में से उसको दिख रहा है कि कुछ आदमी और औरतें कुछ डिस्टेंस पे दूर वो क्या कहते हैं बातें कर रहे हैं, और वो सुबह के आंसुओं के साथ वो चीजें देख रहा है, इसलिए उसकी आईज फिल्म की तरह फिल्मी हो गई है। इसका मतलब फिल्म से एक अट गई आगे, एक परत अट गई है। अब वो रोई जा रहा है और बहुत ही डरा हुआ है, क्योंकि उसे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं इधर उधर, बट उसके मम्मी पापा नहीं मिले रहे हैं, और उसके मम्मी पापा गुम हो गए हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his mother father among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब उस इंटेंटली मतलब होता है केयरफुली, वो दूर ध्यान से देख रहा है लोगों को जिन्होंने क्या कहते हैं येलो ब्राइट, इसका मतलब शाइनी क्लोथ्स पहन रखे येलो कलर के, बट उसे के मम्मी पापा उसे कहीं नहीं मिले। और जो लोग हंस खेल रहे थे, हंस के रहे थे, बात कर रहे थे, उसे लग रहा है कि वो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो दुखी था ना अभी। उसे लग रहा है सारी दुनिया हंस रही है और जो बातें कर रही है, बस वो फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, कि बस बोलने और हंसने के लिए बोल रहे हैं, वो असली में नहीं बोल रहे, कि नाटक कर रहे हैं, वो अंदर से नहीं हंस रहे, क्योंकि वो दुखी था, तो उसे सब कुछ नकली लग रहा है अभी, और उसको सब कुछ भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। He ran quickly again, this time to a shrine, to which people seemed to be crowding. अब वो एक मंदिर में चला गया जहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। टेम्पल होता है, श्राइन का मतलब होता है मंदिर, टेम्पल, और टेम्पल में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, वो वहां पे चला गया। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज congested with men, but he ran through people's leg, his little sobs lingering mother father near the entrance of the temple. अब congested होता है फुल ऑफ। अब वो कह रहे कि हर एक मंदिर में बहुत भीड़ थी, हर एक इंच पे बंदे थे, इसका मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इसका लिटिल इंच ऑफ स्पेस का मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, आदमियों से भरा हुआ था। बट वो पीपल के बंदों के लेग और उसके बीच में से निकल निकल के भाग रहा है, क्योंकि छोटा सा वो सुबकता हुआ, और क्या कह रहा है, मम्मी पापा मम्मी पापा, बार बार यही चिल्ला रहा है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टू द टेम्पल हाउएवर the crowd become very thick, men jostled each other. jostled का मतलब होता है धक्का मारना, पुश, इसका मतलब एक दूसरे को धक्का मारते हुए। heavy men with flashing murderous eyes, hefty shoulders, hefty मतलब बहुत बड़े, large and heavy। तो अब उसे क्या दिख रहा है, कहते हैं सबको ही खतरनाक दिख रहा है। द क्राउड बिकम थिक, थिक का मतलब यहाँ पे और घना हो गया, वो क्राउड और ज्यादा हो गया, इसका मतलब भीड़ और ज्यादा हो गई। मैन जोसल, जोसल का मतलब कंधे मारना, एक दूसरे को कंधे मार के आगे निकल रहे हैं। विद फ्लैशिंग एंड मर्डरस आइज, कि मर्डरस आइज इसका मर्डर करने वाली उनकी आंखें लग रही है, और बड़े बड़े शोल्डर लग रहे हैं बहुत उनके। तो क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था एक तो, और बहुत डरा हुआ था, वो स्केर्ड था, क्योंकि उसके मम्मी पापा गुम हो गए थे, तो उसे सब कुछ खतरनाक लग रहा था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट एंड नॉक्ड to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot. Not he not struck at the highest pitch of his voice. Father, mother. A man in the surging crowd
heard his cry and stooping with great difficulty lifting him up in his arm. अब ट्रस्ट का मतलब होता है पुश, नॉक्ड का मतलब होता है हिट, ब्रूटल का मतलब होता है हार्श या रफ क्रूर, ट्रम्पल का मतलब होता है क्रश, किस चीज को कुचल देना, सर्जिंग का मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली। अब वो क्या कर रहा है, द पॉयल स्ट्रगल्ड, वो थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए भीड़ के बीच में क्या घुसा, और स्टूपिंग का मतलब होता है बेंट फॉरवर्ड, कि आगे झुक के किस चीज को उठाना। अब वो क्या भीड़ में कुछ कोशिश करके वो अंदर घुसा इधर उधर से, जो ब्रूटल इसका मतलब क्रूर मूवमेंट सी, बड़े बड़े लोग थे वो उसको कुचल सकते थे, क्योंकि वो बड़े थे, वो छोटा सा उनको दिख नहीं रहा था, तो वो चिल्लाया बहुत जोर से आवाज से डर के कि मम्मी पापा। एक आदमी ने क्या कहते हैं उसकी आवाज सुनी जो कि इस क्राउड में था, और उसको झुक के उठाया और अपनी आर्म्स में ले लिया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, Whose baby are you? The man asked as he steered cleared of the mass. Steered cleared होता है कि क्लियर कर दे, इसका मतलब निकलना किसी भी चीज से, क्राउड से। अब वो निकला तो और उसने पूछा कि तुम किसके चाइल्ड हो बेबी, और तुम कहां से आए हो। अब वो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आदमी जिसने उस बेबी को उठाया, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, सुबक भी रहा था। अब द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब वो बहुत ही और जोर जोर से रोने लग गया जब उससे पूछा गया। देन एवर नाउ एंड ओनली के क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बस वो क्या बोल रहा है रोते रोते कि मुझे मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, बस वो जोर जोर से रो रहा है और क्या बोल रहा है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बस ये बात बोल रहा है वो उस आदमी से। The man tried to soothe him by taking him to roundabout. Soothe का मतलब है रिलैक्स और कंफर्टेबल, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि आओ झूले पे झूलते हैं, जो उसने अभी देखा था झूला। Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child throat tore into thousand still sobs. He only shouted, I want my mother, I want my father. अब देखो उसने तो उसको बहलाने फुसलाने के लिए बच्चे को सोचा कि इसको झुला देता हूं तो वो चुप हो जाएगा, बट बच्चा क्या कह रहा है कि बस रो रहा है और जोर जोर से सुबकियां ले रहा है, और जोर जोर से सुबकियां लेते हुए रो रहा है, और क्या बोल रहा है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। यही देखो क्या चेंज हो गया, वो पहले झूले पे झूलने के लिए वो अपने मम्मी पापा से क्या कर रहा था, बोलने वाला था, बट अब उसको झूलने को मिल रहा है, तो बट अब उसे नहीं झूलना है। अब उसे क्या चाहिए, अब उसे झूला नहीं चाहिए, उसे चाहिए उसकी मम्मी और उसके पापा। तो अब वो भी किस लिए चुप होने, उसको चुप करवाने के लिए आदमी ने बोला था कि झूले पे झूलो, बट अब उसे बच्चे को बस एक ही चीज चाहिए, उसके मम्मी पापा मिले, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे झूले पे नहीं झूलना। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो फिर से आगे चल के एक वो आदमी किसकी तरफ गया, जहाँ पे स्नेक चार्मर बैठा था, स्पेरा बैठा हुआ था, और वो अपनी बीन बजा रहा था कोबरा से, और कोबरा खड़ा हुआ सुन रहा था। लिसन टू डेट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की, देखो कितना अच्छा म्यूजिक है, इसको सुनो बच्चे। वो उसको चुप करवाना सोच रहा है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर, शाउटेड हिज डबल पिच ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ट्रेन का मीनिंग होता है यूसेज ऑफ लॉट ऑफ फोर्स, की बहुत सारी शक्ति लगा के बोलना। अब उसने अपने कान बंद कर लिए ये सुनते ही, और डबल जोर से बोला, फोर्स लगा के बोला, डबल पिच ट्रेन का मतलब और जोर से बोला कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे नहीं सुनना ये म्यूजिक वगैरह। देखो पहले उसे अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा। The man took him near the balloon, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like to a rainbow colored balloon? अब वो क्या कर रहा है, बैलून्स की तरफ ले गया, और उसने सोचा कि जो चमकीले कलर है, इतने अच्छे अच्छे बैलून्स के, इसको देख के क्या पता बच्चे को ध्यान भटक जाए और वो चुप हो जाए। और वो पूछ रहा है कि तुम्हें ये रेनबो कलर के बैलून चाहिए कि अलग अलग कलर के, रेनबो जैसे कलर के बैलून चाहिए। He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my father and I want my mother. अब उसने फिर से वहां से नजर मोड़ ली और उनकी बैलून्स की तरफ देख भी नहीं रहा है, और बस सुबक सुबक के क्या बोल रहा है
कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर के हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब वो क्या बोल रहा है, क्या कहते हैं, कैरेट, बोर का मतलब होता है कैरेट। उसको उठाया और वो कहां पे ले गया, फ्लावर वाले के पास ले गया, और वो कह रहा है कि देखो वो लेने हैं तुम्हें फ्लावर्स, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, कि तुम्हें इतने सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है और तुम्हें अपने राउंड में चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज। अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे उसके मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू द ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। ह्यूमर मतलब होता है लाफ, कि उसको हंसाने के लिए। डिस्कॉन्सोलेट होता है वेरी अनहैप्पी एंड अनएबल टू बी कंफर्टेड, कि जो बहुत दुखी था उसको हंसाने के लिए। चार्ज का मतलब होता है जो पर्सन किसी भी की केयर वगैरह रखते हैं। अब चार्ज, इंचार्ज कौन है इस वक्त, वो बंदा जो मैन है जो चाइल्ड को संभाले हुए है। तो अब वो उसको क्या खुश करने की कोशिश कर रहा है बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो क्योंकि चार्ज में है, उस बच्चे की केयर कर रहा है, तो अब वो जो डिस्कॉन्सोलेट है, इसका मतलब बहुत ही दुखी है, तो उसको हंसाना चाहता है। अब वो कह रहा है कि तुम्हें स्वीट्स चाहिए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और स्वीट शॉप के काउंटर पे उसे ले जाता है। What sweets would you like, child? He asked. उसने पूछा कि कौन सी मिठाई तुम्हें चाहिए। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. कि वो फिर से उसने नजर घुमाई और उसने फिर से कहा, क्या कहा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। अब देखो उसको जो पहले सारी चीजें पसंद थी, अब उसे कोई भी चीज पसंद नहीं है। ना मिठाई पसंद है, ना फूल पसंद है, ना सपेरे का म्यूजिक पसंद है, ना वो झूले पे झूलना पसंद है, और ना ही बैलून्स पसंद है। तो अब उसे कोई भी चीज पसंद नहीं है जो उसे पहले पसंद आ रही थी जब उसके मम्मी पापा थे। अब ये देखिए चेंज, देखिए कैसा चेंज हुआ है। पहले उसे वो सारी चीजों चाहिए थी और उन चीजों पे घूमना था, अब उसे जब मिल रही है उसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो उसका इसमें दिखा रहा है पेरेंट्स, और मैसेज क्या दिखा रहा है, पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं उनका बॉन्ड दिखा रहा है। इस स्टोरी में जो राइटर है बॉन्ड दिखा रहा है कि पेरेंट्स का लव ऐसा होता है जब अगर वो ना हो तो उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता बच्चों के। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स।